जालौर का चौहान वंश, जिसका प्राचीन नाम जावालीपुर था, जो कि जावाली ऋषि की तपोभूमि थी। यहाँ पर जो दुर्ग स्थित है वो स्वर्णगिरी है। यहाँ की जो शाखा है वो सोनगरा कहलाती है और यहाँ की जो कुलदेवी है वो आशापुरा माता है। इसकी स्थापना 1181 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान ने मॉडर्न नैन्सी के अनुसार हुई थी, जिसे राजस्थान का राजपूताने का अबुल फजल कहते हैं। मॉडर्न नैन्सी ने कीर्तिपाल को कितु एक महान राजा कहकर संबोधित किया। जालौर में चौहानों के कुल 6 शासक हुए। कीर्तिपाल चौहान का शासनकाल 1181 से 82 ईस्वी, समर सिंह का शासनकाल 1182 से 1205, उदय सिंह 1205 से 57, शशिक देव 1257 से 82, सामंत सिंह 1282 से 1305 और कानड़ देव 1305 से 1311। उदय सिंह 1205 से 1257 ईस्वी। उदय सिंह के समय मेवाड़ के शासक जयद्रथ सिंह का जालौर पर आक्रमण हुआ। उदय सिंह व जयद्रथ सिंह के मध्य समझौता हो गया। उदय सिंह ने अपनी पुत्री रूपा देवी का जयद्रथ सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ विवाह किया। उदय सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने 1228 ईस्वी में जालौर पर आक्रमण किया। इल्तुतमिश व उदय सिंह के मध्य समझौता हो गया। दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन के सेनापति बलबन ने 1254 ईस्वी में जालौर पर आक्रमण किया, लेकिन असफल रहा। कानड़ देव चौहान 1305 से 1311 ईस्वी। इनके पुत्र का नाम वीरमदेव सोनगरा जबकि भाई का नाम बुछारा मालदेव था। जानकारी के ग्रंथ कानड़ देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरी की बात दोनों पद्मनाभ ने लिखी। कानड़ देव जालौर में सोनगरा शासक के एक शक्तिशाली शासक थे। कानड़ देव के समकाली दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में एन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में जालौर पर अभियान किया। मुल्तानी व कानड़ देव के मध्य समझौता हो गया, जिसके तहत वीरमदेव को अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ दिल्ली रखा गया। वीरमदेव अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के प्रेम प्रसंग के कारण जालौर हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में कामरुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में जालौर पर दूसरा अभियान भेजा। गुर्ग ने इस समय सिवाना दुर्ग बाड़मेर का घेरा डाला। सिवाना को जालौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। इस समय सिवाना के शासक शीतल देव चौहान थे। गुर्ग में दुर्ग रक्षक बावला को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। दुर्ग में स्थित जलकुंड भांडेलाव तालाब में गो रक्त व मांस मिला दिया, जिसमें दुर्ग में जल संकट हुआ। शीतल देव ने सेनापति सातल व सोम के साथ केसरिया कर दिया। रानी ने मीणादे के नेतृत्व में जौहर हुआ, अतः 1308 ईस्वी में सिवाड़ा में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी का सिवाड़ा पर अधिकार हो गया और उसका नाम बदलकर खिलाबाद रख दिया। 1311 ईस्वी में कमरुद्दीन गुर्ग में जालौर दुर्ग का घेरा डाला। यहाँ इसने दुर्ग रक्षक दहिया बीका को अपनी तरफ मिला लिया। बीका द्वारा कानड़ देव के साथ धोखा किया गया, अतः बीका की पत्नी हीरा दे क्षत्रिय ने बीका की हत्या कर दी। कानड़ देव ने केसरिया तथा रानी जतलदेव ने जौहर किया, अतः 1311 ईस्वी में जालौर में साका हुआ। वीरमदेव ने आशापुरा के माता के सामने अपना सिर धड़ से अलग कर लिया। वीरमदेव के सिर का फिरोजियों ने दिल्ली में हिंदू विधि से अंतिम संस्कार किया। 1311 ईस्वी में जालौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया और इसका नाम जलालाबाद रखा। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर में अपनी पुत्री फिरोजा की याद में मस्जिद बनवाई, जिसे फिरोजा तोप अलाई मस्जिद कहा जाता है। यह राजस्थान की दूसरी मस्जिद है। इस युद्ध में कानड़ देव का पूरा परिवार वीरगति को प्राप्त हुआ। केवल भाई मुछाला मालदेव जीवित रहा। मालदेव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधिगंता स्वीकार की। अलाउद्दीन खिलजी ने इसी चित्रकार दुर्ग सौंप दिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड। कैसा लगा आपको हमारा सेशन?